साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक बहुत बड़ा राज्य था। उसकी एक राजकुमारी थी जो एक लड़के से प्यार करती थी, और जो लड़का था वह किसी राज्य का भगाया हुआ लड़का था। वह उसका राज्य जो था दूसरे राज्य के लोगों ने हड़प लिया था, और वह अपना राज्य वापस पाने के लिए प्रयत्न करता था कि मैं अपने पिता के, अपने पूर्वजों के राज्य को पा सकूं। लेकिन उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम रहता था। राजकुमारी के पिता को यह बात पसंद नहीं थी। वह बार बार अपनी राजकुमारी को वहां जाने से, उससे मिलने से रोकता था, और लेकिन राजकुमारी किसी न किसी बहाने से उससे मिलने जाती थी। यह बात एक दिन उसके पिता को पता चल गया। उसके पिता को बहुत तेज़ गुस्सा लगा, और उसने जो है राजकुमारी का स्वयंवर की घोषणा कर दी। और यह बात जो है राजकुमारी ने बहुत दुखी मन से राजकुमार को यह बात बताई। तो राजकुमार कहा, तुम दुखी मत हो, कल जो है स्वयंवर जब होगा मैं तुम्हारे स्वयंवर में आऊँगा, और तुम्हारा स्वयंवर मैं ही जीतूँगा और कोई नहीं जीत पाएगा। उसके बाद सुबह राजकुमारी को अचानक पता चला कि राजमहल में कोई राजकुमार नहीं आ रहा है। सिर्फ उसके पिता ने उस लड़के को फंसाने के लिए, मारने के लिए जाल बिछाया था। अब राजकुमारी खून के आंसू लगातार रो रही थी, और वो जानती थी कि वो आज महल ज़रूर आएगा। और उधर वह राजमहल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे राजा के सिपाहियों ने घेर लिया। उसने काफ़ी लड़ाई किया। उसने बहुत से लोगों को, सिपाहियों को मारा, और वह खुद भी जख्मी हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसने बहादुरी से लड़ते लड़ते वहाँ से वह निकला, और वह जान गया कि यह उसके पिता की चाल थी। और उसके बाद वह तुरंत एक देवी के मंदिर की तरफ में बढ़ने लगा। और जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि राजकुमारी खड़ी थी, और राजकुमारी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं आओगे। राजकुमारी और लड़का दोनों मंदिर में अंदर गए, और राजकुमारी ने लड़के से कहा कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं तुमसे आज इसी मंदिर में विवाह करूँगी। अब हम दोनों पहले देवी माँ को प्रणाम करेंगे। और उसके बाद जैसे ही दोनों लोग देवी को प्रणाम किए, और उसके बाद अचानक उस लड़के के पीठ में खंजर चुभ गया, और वह उठा और काफ़ी उसे तकलीफ़ होने लगी। और उसके सामने राजकुमारी खड़ी हुई थी और मुस्कुरा के कह रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उस लड़के को बहुत ही आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा क्यों। उस राजकुमारी से बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि ऐसा क्यों। और इतने में ही वो लड़का जो है मर गया, और राजकुमारी जो है वहाँ से फिर चली गई। उस लड़के का फिर अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में वह एक बीमार शरीर में जन्म लिया, और जब वो बड़ा हुआ तब उसे जो है उस राजकुमारी की सिर्फ बेवफाई याद थी, और प्यार उसका मर चुका था। और वह बार बार उससे यह सवाल जानना चाहता था कि राजकुमारी आखिर में ऐसा क्यों की। साथियों, अगर आप लोग को यह मेरी कहानी जाननी है कि आगे क्या हुआ, उस राजकुमारी ने क्यों उस लड़के को मारा, और वो लड़का कैसे इस बात को जान सकता है, मेरे अगले वीडियो को जो आने वाला है उसे ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिए। साथियों, आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कम करते हैं। साथियों, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़े, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँ। साथियों, मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।